ऑसम। सो आज की वीडियो में हम 5 अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखेंगे जहां पे हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को अप ट्रेंड में यूज़ करा जाता है, किस तरीके से उसे डाउन ट्रेंड में यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से साइडवेज में यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैंडल स्टिक के साथ में यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप स्टॉप लॉसेस आपके कम होंगे, किस तरीके से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, किस तरीके से आप वॉल्यूम को भी यूज़ करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में। इतनी सारी चीज़ें डीप में जा करके सीखेंगे सो दैट जब आप ट्रेड करने जाओ आप गलतियाँ कम करो, प्रॉफिट ज़्यादा करो। क्योंकि आज इंडिया में इतना कंटेंट है स्टॉक मार्केट की दुनिया में, पर डेप्थ इज़ मिसिंग। तो बस वही डेप्थ देने के लिए मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, ताकि हम एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में सीख पाए एंड समझ पाए, सो दैट आप जब पैसे बनाओ तो आप आसानी से बना पाओ। लेट्स स्टार्ट। ऑसम। सो सबसे पहले हम बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं। मार्केट जब भी पहले इस तरीके से नीचे आता है एंड देन वो लेवल से ऊपर जाता है, सो दिस बिकम्स योर मेजर सपोर्ट। एंड वापस जब मार्केट उसी लोकेशन पे आए एंड ऊपर जाए, सो दैट बिकम्स योर ट्रेड। वहाँ पे आपका बेसिक ट्रेड बन गया। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। सी रीज़न इज़ वेरी सिंपल। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा, प्रीवियस परचेसर जिसे कहते हैं, वो फिर से उसी रेट में बाय करना चाहेगा। सेकंड, मिस, जिसने ये लोकेशन पे पहली बार मिस किया होगा वो दूसरी बार परचेस करना चाहेगा। थर्ड कैटेगरी, तीसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा यहाँ पे शॉर्ट सेलर का। जिसने यहाँ पे शॉर्ट सेल करा होगा वो यहाँ पे उसकी पोजीशन को कवर करना चाहेगा। ये तीनों जो प्लेयर है वो यहाँ पे प्ले में आते हैं, वो यहाँ पे आई कैन से ट्रेड करने आते हैं। एंड ये प्लेयर्स जो ट्रेडर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो बड़े फंड होते हैं। दे आर नॉट देयर विथ 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, मे बी दे आर देयर विथ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 20,000 करोड़। सो जनरली जब लोग इस तरीके से ट्रेड करने आते हैं, आप लोग कहो या बड़े फंड्स कह लो, तब वो लोग एक भाव पे, जैसे शायद आप और मैं मार्केट में बाय करते होंगे, वैसे वो लोग मार्केट में बाय नहीं करते। वो हमेशा एक ब्रैकेट लगा के बाय करते हैं कि जो उन्हें ट्रेड करना है वो लोग इस ब्रैकेट में ट्रेड करेंगे। लेट मी शो यू हियर। वो लोग क्या करते हैं, लेट्स से 100 रुपये का अगर प्राइस है, वो लोग सीधा 100 रुपये के प्राइस में इस तरीके से एक ब्रैकेट लगाते हैं बॉटम पे। लेट्स से 98 से 105 के बीच में जो भी आएगा वो बाय कर लो। सो लेट्स से आपका ये प्राइस है 105, ये प्राइस है 98, इसके बीच में जो भी आएगा परचेज कर लो। सो इट कैन बी अ 1 लाख क्वांटिटी और अ 5 लाख क्वांटिटी। ये 8 रुपये के रेंज में बाय कर लो सो दैट उनको वो मेगा मूव मिले। सी 8-10% उनके लिए बहुत छोटा होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 8-10% इन इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत ही कम नंबर है, बिकॉज उनको ये 105 से अगर 125 चले जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें 105 वाला 305, 405, 605, जब स्टॉक 5 गुना 6 गुना होता है तब जा कर के उनका रियल रिटर्न बन पाता है। जो बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, क्रेजी जो पैसा लेकर के आते हैं, दे आर देयर फॉर 4 टाइम्स 5 टाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल। सो वहाँ पे जाकर के असली वेल्थ क्रिएशन होती है। अगर कोई डबल के लिए भी जा रहा है, उसके लिए भी 5% कोई बड़ा ब्रैकेट नहीं है। वो 100 से 105 का गैप मार करके, एक रेंज मार करके ट्रेड कर लेगा फॉर 200 रुपये का टारगेट। सो दैट्स ऑल्सो ओके। बट कहने का मतलब इतना सा है कि जब ये पैटर्न आपको मिलता है एंड आपको वो सपोर्ट प्रूवन है, पिछली बार यहाँ पे है, वापस यहाँ पे आया, सो दैट्स आवर बेसिक सिंपल ईजी ट्रेड, जो हमने आपने भी शायद बहुत बार काफ़ी जगहों पे सीखा होगा, देखा होगा। देन उसके बाद जो दूसरा मेथड आता है वो इंटरेस्टिंग है, जिसे मैं कहता हूँ ट्रेडिंग द सपोर्ट्स एज ट्रैप। इसका मतलब क्या होता है, सी समझो, पहली बार मार्केट यहाँ पे आया एंड इस तरीके से ऊपर चले गया, ठीक है। अगली बार ये प्राइस के मार्केट क्या होगा, प्राइस विल कम टू दिस लेवल, वो लेवल पे आएगा
एंड यू विल सी अ सुपर बिग रेड कैंडल समथिंग लाइक दिस। इस तरीके की आपको मेगा ब्लैक कैंडल या रेड कैंडल दिखेगी। आप यहाँ पे कोई असली निफ्टी का चार्ट में मेरी टीम को कहूँगा आपको दिखा दे कुछ इस तरीके से। दिस चार्ट एंड दिस चार्ट, ये जो लाइन चार्ट बना है वो एंड जो कैंडलस्टिक चार्ट बना है वो आप क्लियरली देख सकते हो, बिल्कुल ही सिमिलर है। ऐसा लग रहा है कि वो इट्स ओवर, ब्रेक डाउन हो चुका है, मार्केट अब और नीचे जाने वाला है, ब्लड बाथ होने वाला है। पर अगले ही दिन क्या होता है, आपको मिलता है एक सुपर बिग ग्रीन कैंडल लाइक दिस, अ स्नैप बैक। इस तरीके का आपको मिलता है सुपर बिग ग्रीन कैंडल। दैट्स अ ट्रैप। ये जब मार्केट गिरा वहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करा गया। यहाँ पे कई लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। किनके किनके यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे? जिसने पहली बार यहाँ पे बाय करा, जिसने दूसरी बार यहाँ पे बाय करा, जिसने यहाँ ये शॉर्ट किया था पर एग्जिट कर दिया, उनका स्टॉप लॉस नहीं होगा बट उनको वहाँ पे एग्जिट करवा दिया गया सपोर्ट पे ला करके। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा, यहाँ पे बाय करा होगा, यहाँ पे बाय करा होगा, उन सारे लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया एंड अगले ही दिन मार्केट बूम बाउंस बैक। सो जब मार्केट में ये होता है, अगेन दैट्स अ अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। मैं पहले आपको पांचों कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ एंड उसके बाद में हम निफ्टी के डेटा पे जाएंगे, निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे एंड वहाँ पे सारे लाइव चार्ट्स एक एक कर करके देखते देखते आएंगे। सो यू विल गेट लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड यू विल रियलाइज कि हाँ यार दैट्स क्रेजी, इसी तरीके से तो मार्केट चल रहा है। या देन जो तीसरी चीज़ जो आप ट्रैप के जगह पे, ट्रैप के जैसा ही मार्केट में अकर होता है बहुत सारी बार, वो है अ बिग डॉजी। मार्केट नीचे आया, सपोर्ट बना, फिर मार्केट वही लेवल पर आया एंड वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा डॉजी दिख जाएगा। चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो शूटिंग स्टारिश हो या हैमरिश हो या प्रॉपर ड्रैगन फ्लाई डॉजी हो या कोई भी डॉजी हो। जब वो आपको डॉजी मिल जाता है, बैक अगेन इट्स अ प्रूफ दैट सपोर्ट एरिया इज वर्किंग। ये जो सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना है ये वो काम कर रहा है। बिकॉज सी मार्केट लेट्स से ये 100 रुपया है, सो व्हाट हैपन ऑन देयर, मार्केट नीचे गया 90 रुपये तक गया एंड वापस 90 से 100 रुपया वापस आ गया। तो ये जो रिवर्स बना ये हमें दिख नहीं रहा है, पर उसके जगह पे सिर्फ हमें ये डॉजी दिख रहा है। बेसिकली मार्केट तो यही है ना, ये जो स्विंग बना ये हमें इस एक कैंडल के वजह से दिख नहीं रहा है, बट हुआ तो मार्केट यही है कि वो वापस मार्केट आ गया स्नैप बैक। जो पिछले में हमने ट्रैप देखा था उसी तरीके से यहाँ पे ये मार्केट बना है, बस वो 2 दिन में नहीं 1 दिन में बना है। सो मे बी दिस इज इवन मोर पावरफुल देन द प्रीवियस सेटअप। जो पिछला सेटअप आपने देखा था उससे ज़्यादा ये पावरफुल है। क्यों? क्योंकि एक ही दिन में मार्केट नीचे आया और ऊपर गया, बैंग। चलो ऑसम। अब जाते हैं नेक्स्ट विच इज़ माई फेवरेट, विच इज़ सपोर्ट इन अ अप ट्रेंड। बिकॉज सी द थंब रूल सेज what goes down and what goes up. अगर मैं राकेश झुंझुनवाला के लैंग्वेज में कहूँ तो भाव भगवान છે અને વધારે વધારે લેવાનું, ઘટાડે ઘટાડે વેચવાનું. That means buy when the price goes up, sell when the price goes down. So सिंपल सी चीज़ है, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो अप ट्रेंड में एंड वहाँ पे जब आपको इस तरीके का कोई सपोर्ट मिले, देयर यू गो। यहाँ पे आपका तीनों कंसेप्ट जो हमने पहले सीखा था वो यहाँ पे यूज़ में आ जाएगा। जो आपको यहाँ पे चार्ट में 3 चार्ट बाजू बाजू में दिख रहे होंगे। पहला चार्ट अप ट्रेंड विथ रेगुलर सपोर्ट, दूसरा चार्ट अप ट्रेंड विथ अ ट्रैप सपोर्ट, ट्रैप कह लो या सपोर्ट कह लो, नाम है अलग अलग, एट द एंड ऑफ द डे तो पैटर्न का मीनिंग मैंने आपको समझाया है, सो वही है। एंड तीसरा जो है वो है बिग डॉजी ऑन अ सपोर्ट बट इन अ अप ट्रेंड। ये तीनों सिनारियों में अप ट्रेंड कॉमन है बट सपोर्ट के तरीके अलग अलग है। पहला रेगुलर सपोर्ट है, दूसरा ट्रैप सपोर्ट है और तीसरा डॉजी सपोर्ट है, अ बिग डॉजी सपोर्ट है। सो अगेन दिस वर्क्स रियली वेल इन मार्केट एंड जब आप प्रैक्टिस करो, सी बिकॉज प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। यूट्यूब पे आप कितने भी वीडियोस देख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हमने जब स्टार्ट करा था वो टाइम पे यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था, तो हम लोग तो किताबें पढ़ पढ़ के सीखे हैं। जो भी
टेक्निकल एनालिसिस के बुक्स होती थी वो टाइम पे, वी हैव रेड ऑल ऑफ दैट। एंड वहाँ पे जब एक एक कंसेप्ट को खोल करके देखना, एक एक कंसेप्ट को समझना, उसके बाद में कोई यूट्यूब चैनल नहीं था कि वहाँ से वापस से एक बार सीख ले, अलग अलग चैनल पे जा कर के सीख ले, वही 3-4 किताब है उन्हीं में से सीखना, फिर मार्केट में जाना, जो किताब में पढ़ा उसको टेस्ट करना कि वो मार्केट में कैसा चल रहा है, फिर वहाँ पे प्रैक्टिस कर करके सीख पाए हम सारी चीज़ें। बट आई कैन से यू आर वेरी फॉर्चुनेट का आज यूट्यूब है, इतने चैनल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो सिखाते हैं। सो उसके वजह से काफ़ी अच्छा आज के टाइम पे मौका है हमें सीखने के लिए, पैसा बनाने के लिए। इट हैव बिकम ईजियर देन माई टाइम। या सो ये तीनों जो कंसेप्ट है इसका आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए एंड उसके बाद में आप अपने चार्ट पर ये ढूंढिए कि कैसे है। ऑब्वियसली मैं आपको अभी चार्ट पे जा करके काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, हम पूरा का पूरा निफ्टी का डेटाबेस चेक करेंगे। सो यू विल सी लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस, बट आपको उसके बाद भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है या। ऑसम। सो ये हो गया अप ट्रेंड में सपोर्ट। एंड पांचवा और मेरा फेवरेट विच इज़ 44 मूविंग एवरेज। यस, एंड देन वहाँ पे जब आपको इस तरीके का कोई पैटर्न मिले, 19-20 होगा बट फैंटास्टिक। या सो ये इस तरीके का मिल सकता है और यू कैन गेट दिस समथिंग लाइक दिस ओनली के मूविंग एवरेज इस तरीके से जा रहा है एंड यू गेट दैट सपोर्ट बैंग ऑन। दिस ऑल्सो वर्क्स रियली 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 वेल इन मार्केट। तो मैंने आपको 5 अलग अलग चीज़ें बताई, अब उसको हम चार्ट में जा करके समझते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स गो ऑन माय चार्ट। सो सबसे पहला हम देखते हैं जो हमने बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा था, ये अभी हम यहाँ पे है। चार्ट जो है वो है निफ्टी का, एंड निफ्टी का डेली चार्ट है। दिस इज़ योर 2002, ये 2002 का बॉटम बना, ये यहाँ पे 2003 का बॉटम बना। दोनों पे हॉरिजॉन्टल जब लाइन लगाओगे, बैंग, दैट्स योर मेगा सपोर्ट। एंड वो आप देखोगे जो प्राइस यहाँ पे 920 का है, एंड वहाँ से जब मार्केट आगे गया, सो फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अप्रॉक्स 920, that was almost double. Can you see that? So that is power of basic tool, basic support resistance. Then अब आप अगर वहाँ पे आगे जाओगे और एक्सप्लोर करोगे तो आपको इस तरीके के काफ़ी सारे सपोर्ट्स मिल जाएंगे इन अ अप ट्रेंड इटसेल्फ। जैसे कि एक ये छोटा सा है, विजुअली शायद किताबों के हिसाब से आप कहोगे नहीं नहीं ये डबल बॉटम थोड़ी ना है, बट आप अगर ये देखोगे यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से ऊपर नीचे हुआ, दैट वाज अ डबल बॉटम हियर। सो व्हाट हैपेंड, ये मार्केट पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड देन इट वेंट अप। अगर इसको आप थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको ये पिक्चर परफेक्ट दिख जाएगा। देन उसके बाद में हम अगर और आगे जाते हैं, देन यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑन लॉट ऑफ लोकेशंस एंड प्लेसमेंट लाइक दिस। जैसे यहाँ पे देखो एक पिक्चर परफेक्ट सेटअप बना, सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से यहाँ पे एक्ट किया एंड परफॉर्म किया। फिर अगर हम इसी सेटअप पे एक रेजिस्टेंस का ट्रेड देखें, जो अभी तक तो हमने सिर्फ सपोर्ट बात करी है, बट सिंस वी आर इन इक्विटी एंड मोस्ट ऑफ आप बिगिनर रहोगे या इंटरमीडिएट रहोगे, सो शॉर्ट के लिए एक बड़ा कैपिटल चाहिए। सो मेरे को उसमें फिर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना था, इसलिए मैं नहीं किया। बट अगर आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन करोगे, सो यू गॉट अ क्रेजी ट्रेड ओवर देयर ऑल्सो। देन इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, सो आपको फिर से एक बार यहाँ पे देखो किस तरीके से सपोर्ट का एक पिक्चर परफेक्ट ट्रेड मिलता है। या एंड देन एज आई सेड, अप ट्रेंड में ये जो सपोर्ट वाले ट्रेड होते हैं, जैसे यहाँ पे बना या यहाँ पे बना, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ट्रेड करना है और पैसा बनाना ऑब्जेक्टिव है, देन अप ट्रेंड में बाय करके इजीली पैसा बनेगा, रेदर देन आप डाउन ट्रेंड में बाय करो। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव पैसा बनाना है ना, तो अप ट्रेंड में बाय करके आसानी से पैसा बनेगा। अब यहीं पे आप 44 भी ऐड कर लो, या सो आपको वही ट्रेड मिल गया जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो सपोर्ट आएगा वो 44 के नियर आएगा, एंड देयर यू गो, यू हैव अ सपोर्ट नियर अ 44 मूविंग एवरेज। सो इस तरीके का जब मौका मिलता है उसे हमें यूज़ करना चाहिए ट्रेड करने के लिए। यहाँ भी आपको 19-20 मिल गया, सो दैट ऑल्सो गॉन वेल, वर्कड वेल।
फिर आप आगे जाओगे. सो सी वन मोर हियर, यहाँ पे एक जोन अगर आप बना लेते हो सपोर्ट का, ये लो को पकड़ के एंड ये क्लोज को पकड़ के, सो दैट ऑल्सो एक्टेड एज अ सपोर्ट. और एक यहाँ पे आपको मिल गया, इसका क्लोज पकड़ा, इसका लो पकड़ा एंड मैंने जोन बनाया, परफेक्ट आपको 44 पे ही सपोर्ट मिला. यहाँ पे भी आपको रेगुलर सपोर्ट मिल गया, सीधे ये वाला. सो इट वर्क्स वेल राइट. चलो अब मैं आपको 5 ट्रेड दिखा देता हूँ ट्रैप के. यहाँ पे चलो सी दिस इज द फर्स्ट ट्रेड ऑन अ ट्रैप. वहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट नीचे आया, रेड क्लोज हुआ, इट सीम्स लाइक ओ टूट गया सब कुछ, गिर जाएगा, बट अगले ही दिन बैक. एंड व्हेन आई से अगले दिन, शायद एक आध दिन पॉज भी हो सकता है. बहुत बार ऐसा होता है कि बिग रेड, एक डॉजी एंड बैंग ग्रीन, सुपर बिग ग्रीन एंड वापस बैक इन द जोन. सो ट्रैप सपोर्ट पिक्चर परफेक्ट. एंड देन जस्ट सी मार्केट कहाँ गया. दूसरा एग्जाम्पल, सी दिस, नीचे आया, ऐसा लग रहा है खत्म हो गया यार, अब तो मार्केट कहाँ से ही ऊपर आएगा, दिस इज टू बेरिश, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेरिश. लेकिन जब ऐसा होता है, बट अगला दिन या उसका अगला दिन अगर सुपर ग्रीन मिलता है एंड वापस आ जाता है सब कुछ, बैक, यू आर बैक इन द गेम. अगेन यू कैन सी मार्केट टू गो अप. मोस्ट ऑफ द टाइम जो बेसिक सिंपल टारगेट्स होते हैं, यू कैन बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड 1:2 and 1:3 टारगेट. एज अ बिगिनर इसी तरीके से सिंप्लिसिटी के साथ में टारगेट को सेट करके ट्रेड करा जा सकता है. एंड उसके बाद में और आगे गए. सो सी दिस वन मोर नाउ, दिस टाइम विद अ डॉजी, सुपर बिग डॉजी, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड बूम, या इट वर्कड वेल. सो ये 5 टाइप के मैंने आपको सपोर्ट दिखाए जहाँ पे ये ट्रेड हो सकता है, जहाँ पे ये काम हो सकता है. पहला था रेगुलर सपोर्ट, दूसरा था ट्रैप सपोर्ट, तीसरा था डॉजी सपोर्ट, चौथा था अप ट्रेंड में सपोर्ट एंड पांचवा था मूविंग एवरेज 44 के साथ में सपोर्ट. अकॉर्डिंग टू मी ये जो 2 है, अप ट्रेंड में सपोर्ट एंड 44 सपोर्ट, दीज आर द बेटर ट्रेड्स जहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे एंड कंपेरेटिव टू दोज 3 दीज आर द बेटर ट्रेड्स. या इसके अलावा चाहे 10 लाख हो, 10,000 हो या 1 लाख का प्रॉफिट हो, पहले दिन से कुछ नहीं होता. स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, काम, मेहनत, पसीना और खून, ये सारी चीज़ें जब मिलती है तब जा कर के कुछ पैसे बन पाते हैं. इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में सिखाता हूँ 21 ट्रेड ट्रायल रूल. जैसे हम जब शर्ट खरीदने जाते हैं तो पहले 3 बार पहन के देखते हैं, यार दोस्तों को बताता है ले लूँ क्या, ले लूँ क्या, ले लूँ क्या, अच्छा लग रहा है क्या मेरे पे, एंड देन वी बाय दैट शर्ट. उसी तरीके से जब आप ट्रेड करने जाओ, यूज़ दिस रूल, 21 ट्रेड ट्रायल रूल. इसके बिना नहीं चलेगा. पहले 21 ट्रेड 100 50 रुपए का स्टॉप लॉस, 100 रुपए का स्टॉप लॉस ले कर करके प्रैक्टिस करके मास्टर करो कोई स्ट्रैटेजी, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है या और कुछ है, एंड उसके बाद में जा कर के आप बड़ा रिस्क लेने का सोचो. बिकॉज सेबी को और गवर्नमेंट को क्यों हमें सॉफ्टवेयर पे वो पॉपअप देना पड़ता है कि लोगों के ऑप्शंस में, डेरिवेटिव में लॉसेस होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं. हम खुद एक अवेयर ट्रेडर है जहाँ पे हमें खुद पता होना चाहिए कि हमें पहले छोटे छोटे लॉस ले कर करके मास्टरी करनी है एंड बाद में जा कर के बड़ा ट्रेड करना है. और ये हमें किसी को आकर के बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अभी से. एंड इंडिया में जितना ट्रेडिंग का कल्चर बढ़ रहा है, जितना लोग मार्केट में आ रहे हैं, जितना यंग लोग मार्केट में आ रहे हैं, उतना ही ये 21 ट्रेड ट्रायल रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है. जो भी आपके यार दोस्त ट्रेड कर रहे होंगे, मेरा वीडियो भेजने की ज़रूरत नहीं है. मैं कभी बोला भी नहीं हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, आज भी नहीं बोलूँगा. आप खुद एक 5 मिनट का वीडियो बनाओ और एक फ़ोन पे एक पेपर ले करके उन्हें यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो कि जिस तरीके से आप शर्ट खरीदने के पहले ट्रायल करके देखते हो, वैसा ट्रेड करने से पहले उस स्ट्रैटेजी को ट्राई करके देखो. छोटे छोटे रिस्क से 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, जब 21 ट्रेड करोगे तो आइडिया आ जाएगा कि सिस्टम कैसा है, आपको कंफर्टेबल है या नहीं है, एंड उसके बाद ही ट्रेड करो. एंड ये आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो अपने यार दोस्त को, ताकि उनके लॉसेस ना हो, ताकि उनका पैसा ना जाए. क्योंकि मैं अगर इतना एफर्ट ले करके हर फ्राइडे एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, इतना दुनिया भर का एडिटिंग ये वो तामझाम के साथ, तो आप एक सादा 5 मिनट का वीडियो तो बना ही सकते हो फॉर इंडिया एंड योर कम्युनिटी, योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली.
या सो आई एम सो हैप्पी कि आप आए, वीडियो देखा, एंड आप जो मैंने आज होमवर्क दिया है अपने यार दोस्तों को सिखाने का 21 ट्रेड ट्रायल रूल, वो आप सिखाओगे मैं जानता हूँ। बाकी कमेंट में बताना ये वीडियो कैसा लगा, अगले फ्राइडे क्या देखना चाहोगे। I'll meet you next Friday 9 p.m. Till that time, be disciplined because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.